सूबे की राजधानी अदब के शहर लखनऊ में सरधना की जनता के बहुत ही पवित्र और पावन हस्ताक्षर माननीय अतुल प्रधान जी, सभा में विराजमान वंदना के योग्य चरण स्पर्शीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सीधा विषय से मुखातिब होता हूं और आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूं। पहली तारीख में नए साल पर श्रद्धेय वीएम सिंह जी की और मेरी फोन पर वार्तालाप हुई। उन्होंने मुझे विनम्र आदेश किया कि मैं इस जलसे में शिरकत करूं। बहुत छोटा और बिल्कुल साफ परिचय, आप लोगों का विनम्र आदेश हो, बिल्कुल अंतिम पायदान तक अपने अंदर समाहित करूंगा। हमारा छपरौली विधानसभा में 5 गांव आते हैं। असारा, रमाला, केठल, तुगाना और लाकड़ा चौहान हमारा गोत्र है। और पीछे मेरे बड़े भाई गुलाब जी बैठे हैं बोड्ढा से, उनका आशीर्वाद और स्नेह भी हमें मिलता है। बहुत बारीकी के साथ सम्मानित मंच ने बहुत बड़े हस्ताक्षरों ने अपनी बात को कहा है और बहुत गंभीरता के साथ आदरणीय सदर साहब अभी बोलेंगे। उससे पहले मैं तमाम वक्ताओं को सुन रहा था बहुत गंभीरता के साथ। एक बात जो मन में और जहन में आती है, जो सूबे में और मुल्क में जो हमारी सरकार है, छपरौली विधानसभा 1937 से और दूसरे मुल्क की एक विधानसभा गांदरबल है। यहाँ पर 2 सम्मानित व्यक्तियों ने जिसको हस्ताक्षर किया है वो उस जनता का प्रतिनिधि बना है। श्रद्धेय चौधरी साहब की वो विरासत है, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न। मैं उनका एक बहुत गंभीर मतलब आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। रोहतक में एक सभा थी और उस समय चौधरी साहब सरकार में थे। चौधरी साहब वहां अपनी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव प्रचार करने गए थे। वहां उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ कहा कि मेरे मुकाबिल यहां पर कांग्रेस है, अगर आप मुझे वोट ना दे तो कांग्रेस को वोट दे दे, लेकिन इन नहकर वालों को वोट ना दे। अगर एक बार ये सूबे में और मुल्क में सत्ता में आ गए तो कोई तरीका इन्हें भगाने का नहीं होगा, ये पीट कर निकालने पड़ेंगे, ये पीट कर निकालने पड़ेंगे। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत कठिन समय मेरे बड़े भाई अतुल जी ने अपनी बात को बहुत बेबाकी के साथ रखा है। बहुत विषम परिस्थितियां 12 साल से 2014 में जब से चले हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, अभी पिछले 6 महीने पहले थोड़ा और आगे बढ़े। एक हैं तो नेक हैं, कटेंगे तो बटेंगे, इससे अलावा कोई बात नहीं है। अपनी पीड़ा को, मन की पीड़ा को अंदर तक समाहित करने के लिए, और एक दिन में व्यक्ति नहीं बनता है, एक दिन में व्यक्तित्व नहीं बनता है। सरदार भगत सिंह जी दोबारा पैदा नहीं हुए हैं, श्रद्धेय चौधरी साहब दोबारा पैदा नहीं हुए हैं, सर छोटूराम दोबारा पैदा नहीं होंगे, सरदार वीएम सिंह जी भी दोबारा पैदा नहीं होंगे। आप जो मजबूत व्यक्ति है, जो कद्दावर व्यक्ति है, उसका हम किसी भी कीमत पर कदम को ना खींचे, उसे आगे बढ़ाने का कार्य करें। और 2 पंक्ति के साथ 2 मिनट का समय था और चूंकि मैं खाप चौधरी हूं, एक बात आती है कि दावते दुखन हो चाहे दावते सुखन हो, 2 मिनट का ही समय निर्धारित होता है, पर हम लोग अपने प्रयास से इसे बढ़ा देते हैं। अक्षमा के साथ डॉक्टर अल्लामा इकबाल की 2 पंक्ति के साथ अपने संबोधन को समाप्त करना चाहूंगा। और सर, मेरी 2 मिनट भी आपको ही है, हमें तो आपको सुनने के लिए आए हैं। कब से इंतजार थे, कितने सालों से इंतजार थे। वे खाप चौधरी जो कहना नहीं चाहता हूं, इनको सुन लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल की 2 पंक्ति के साथ सम्मानित मंच के जो सदर साहब हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जो अग्रणी व्यक्ति हैं, सुप्रीमो हैं, उनको सुपुर्द करता हूं। और मिर्जा गालिब का शहर है दिल्ली। कुछ व्यक्ति भ्रांति में रहते हैं कि मोदी और शाह का शहर है दिल्ली, आपका और हमारा शहर है दिल्ली, और अतुल प्रधान जी का शहर है लखनऊ। मिर्जा गालिब का शहर है दिल्ली। गालिब साहब अपने कॉलम में एक जगह लिखते हैं, मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख
क्या रंग है मेरा तेरे आगे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल की इन पंक्तियों के साथ पहुंचने के लिए अपने आप को थोड़ा हल्का करता हूं। सूफी दस्तखत, बहुत बड़े हस्ताक्षर, और मैं तो विज्ञान और गणित का विद्यार्थी रहा हूं, मैं लिटरेचर का ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। मुझे लगता है वो गुलाम हिंदुस्तान का समय रहा होगा जब ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने पंक्ति लिखी। बहुत बड़े स्तर की पंक्ति है, और जब ये पंक्ति अंतिम पायदान तक आपके पास पहुंचे तो प्रत्येक उंगली का मिलन आप हथेली से करें। मैं अपने मुकम्मल स्थान श्रद्धेय वीएम सिंह जी के बराबर में जाकर बैठना चाहूंगा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल अपने कॉलम में एक जगह लिखते हैं, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब। उकाब कहते हैं चील को, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब। तू पीछे से चल रही तूफानी हवाओं से मत घबरा, क्योंकि यह तो तुझे और अधिक ऊंचा उड़ाने के लिए चल रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे, थैंक यू। चोई साहब तो बहुत बढ़िया। नमस्कार। मैं तो एक ही मिनट का सामने बैठे हुए मेरे भगवान के तुल्य किसान भाइयों, मजदूरों, मैं नीचे से शुरुआत करता हूँ। कभी भी जिंदगी की मंजिल ऊपर बैठ के नहीं मिलेगी, वो नीचे से शुरुआत होती है। आदरणीय इस सभा की अध्यक्षता करे अध्यक्ष जी, हमारे किसानों के दुख दर्द की आवाज और इस देश की एक नई पहचान, नई शांति की हरित क्रांति लाने वाले वीएम सिंह जी, और मैंने अतुल प्रधान जी को बहुत करीब से समझा है, 2 बार मैंने इनको सुना है। ऐसे ओजस्वी विधायक जो विधानसभा को हिलाते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमें उन सांसद विधायकों को पहचानना है जो आपके सामने किसानों की बात करते हैं और संसद में जाकर के, विधानसभा में जाकर के उद्योगपतियों, व्यापारियों के कहने से मुंह बंद रखते हैं, या सो जाते हैं, या खो जाते हैं। आपके पास में समय है सोचने का। 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की नहीं, किसान सरकार होनी चाहिए। आज भारत के जितने भी सांसद और विधायक हैं, उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी कभी भी खरीद सकता है। क्या आपने देखा नहीं पंजाब का क्या हाल बना दिया, हरियाणा का क्या हाल बना दिया, मध्य प्रदेश का क्या हाल बना दिया, और महाराष्ट्र का तो बुरा हाल बना दिया। कहते हैं सुशासन है, जब सुशासन है, अपराध खत्म हो गया, तो इतनी हत्या, मर्डर, बलात्कार कैसे हो जाते हैं। चलिए, ज्यादा नहीं टाइम लेगा, हमारे आदर्श यहाँ पे खड़े हैं जयंत चौधरी जी, हमारे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, आप सो रहे हो। एक किसान नेता की आत्मा नहीं, अनेकों किसान नेता की आत्माओं के अंदर चौधरी चरण सिंह की आत्मा है। अगर डल्लेवाल जी आज चौधरी चरण सिंह के जमाने में धरने पर बैठते, आमरण अनशन पर बैठते, ऐसे हमारे किसान मसीहा वीएम सिंह बीमार होकर के यहाँ आते, उनको ज्योतिंद्री चौधरी चरण सिंह खुद बैठ के अपने माता की कांड, अरे अनेकों किसान आंदोलन देखे होंगे। लेकिन जयंत चौधरी जी, अगर आप ऐसे ही किसानों की बात करके महापुरुषों के नाम पर, सर छोटूराम के नाम पर, चौधरी चरण के नाम पर वोट मांगते रहेंगे, तो अब वो समय नहीं है, आपको लोग नकार देंगे। अभी हमारी आने वाली सरकार किसान सरकार होगी। जयंत चौधरी जी को मैं डल्लेवाल से बात करना देखना चाहता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, बोलो, बोलो, आप बोलो, मैं नहीं बोल रहा। ये माइक चीज ही ऐसी है, कैप्टन साहब ने कहा था मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ प्रधान साहब को। लो, हो गया। अब पता नहीं किसके 4 मिनट ले गए वो। खैर, इनका बड़प्पन है सबका जो आए, आप सब जो आए, आप सबका बड़प्पन है। और मैं तो आप लोगों के लिए आता हूं जहां बैठे होते हैं।